सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये एक और मुकदमा है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे जो माशाल्लाह गद्दार हैं वो अदालतों में हैं और लीडरशिप सारी जो है वो फंडिंग ट्रिप्स के ऊपर है। लेकिन कोई नहीं, खैर चलो, ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है। इशू ये है कि मेरे ख्याल में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, माहौल कुछ बेहतर हुआ है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आज जितने मेरे वर्कर्स आए हुए हैं, क्योंकि सारे हमारे पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे आते हैं कसूर से, यहाँ पे सारे लोग बता रहे हैं कि लोकल माहौल भी कुछ बेहतर हुआ है, मैं समझता हूँ। और दूसरा, अब मुझे बताया गया है कि जिस तरह से वफाक में एक हुकूमत की और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाया गया है, इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने भी और स्पीकर असम्बली ने भी ऑफ़र की है अपोजिशन को कि एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत का और स्पीकर असम्बली का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और तहरीक इंसाफ को ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए इन मुज़ाकरात का, जो कि सूबे की सतह पे होंगी। क्योंकि देखिए ना, मसला ये है कि पंजाब में 1 लाख से ऊपर जो है वो पुलिस रेड्स की गई हैं, उसमें लाखों लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, औरतें, बच्चे, तशद्दुद का निशाना, ये सारे इससे एक टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर आपको पंजाब में ये नज़र नहीं आता कि लोग जो हैं वो बाहर उस तरह से नहीं हैं और एक कन्फ्रंटेशन उस तरह से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब सुलग नहीं रहा। पंजाब बहुत सुलग रहा है और यहाँ पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ, वो लोग माफ़ तो कर सकते हैं, भूल तो नहीं सकते। लिहाजा ये जो पंजाब की सतह पे मुज़ाकराती अमल है, इसका शुरू होना भी बड़ा खुश आइंद होगा। दूसरा, ये जो फ़ैसला नहीं सुनाया गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं तो हैरान उन लोगों के ऊपर जो आके बढ़ के मार रहे हैं कि नहीं, आप इमरान खान को अंदर रखें, सजाएं दें। तो भाई, आप लोगों का क्या मसला है? जेल इमरान खान काट रहा है, अदालतें हम भुगत रहे हैं, आपने तो बाहर बैठ के एक वीलॉग करना है और ट्वीट करना है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इन लोगों को सूट ही नहीं करता पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में और तहरीक इंसाफ में और दूसरी पार्टियों में जो मोतदल लोग हैं, जो पाकिस्तान को नॉर्मल करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और उन्हें ये टेम्परेचर नीचे लाना होगा। क्योंकि ये जो शिद्दत पसंद हैं, जो हर जमात में हैं और हर जगह पे हैं, उनका ये काम है कि वो पाकिस्तान को एक हमेशा उबाल में रखें। इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों की हौसला शिकनी हो और मोतदल लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर लो किया जाए। जिस तरह से 2-3 इक़दामात हुए हैं, एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ है, बहुत मुस्बत कदम है। इसी तरीके से जो यहाँ से ज़मानतें हुई हैं पिंडी इस्लामाबाद से जो वर्कर्स की, वो बड़ा मुस्बत अमल है। और इसी तरह से जो मैं समझता हूँ कि और इक़दामात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बड़ा मुस्बत अमल है। और इन मुज़ाकरात से मुझे उम्मीद है कि कम अज़ कम एक और सब्सटेंटिव कदम आएगा और हम और इसमें नॉर्मलाइज पॉलिटिक्स को कर सकेंगे। देखिए, हम तहरीक इंसाफ में या हम लोग जो हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस हैं। हम बंदूकें उठा के नहीं जो है वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें एक पॉलिटिक्स की स्पेस मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और इस पॉलिटिक्स ना होने का नुकसान ये है कि फिर शिद्दत पसंदों को मौका मिलता है रियासत के ख़िलाफ़ जाने का। इसलिए एक तरफ रियासत की और हुकूमत की ये होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए कि अवाम के ऊपर सियासत को बैन ना करें, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है उनको ये मौका देना चाहिए अरबाब इख्तियार को कि वो एक सियासत का माहौल पैदा करें। और इस तरफ कदम बढ़े हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। इमरान खान को देखिए, जब तक आप इमरान खान को जब तक आप उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, आप तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, तो पाकिस्तान नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लिहाजा जब भी आपने नॉर्मलिसी की बात करनी है, असल में आपने इमरान खान की बात करनी है। और इमरान खान में और हुकूमत में एक ही चीज़ पे मुज़ाकरात हैं कि आप इलेक्शन अभी होने चाहिए या कुछ अरसे बाद होने चाहिए। ये जो टाइम गेन करना है, यही सारे मुज़ाकरात है। ज़ाहिर है बाकी सारी तो इमरान खान की रिलीज़ तो ज़ाहिर है मतलब ये है कि इमरान खान की रिलीज़ का मतलब है नए इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान के बगैर तो इस वक्त मुल्क की सियासत जामद है ना, आगे नहीं चल रही। मुझे उम्मीद है कि हम किसी न किसी किनारे पे पहुंचेंगे। मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल है
जो इस वक्त एक सियासी उबाल है वो कम होगा और हम नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे जल्द अज जल्द। देखिए, मैंने इस तरह अर्ज किया आपको कि हर जमात में एक्सट्रीमिस्ट है, हर जमात में शिद्दत पसंद है। हमारी तरफ भी जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठे हुए हैं पीटीआई में, वो कहते हैं नहीं होने चाहिए, आप बस जाके हमला करते हैं, ये करते हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। ख्वाजा आसफ साहब जो हैं उनको ज़ाहिर है मुज़ाकरात के अमल में शामिल नहीं किया गया तो वो ज़्यादा बोल रहे हैं। अगर उनको शामिल कर ले, मेरे ख्याल में तो हुकूमत मेहरबानी करे ख्वाजा आसफ साहब को भी कमेटी में डाल दे, ताकि उनको दिल में ये ना हो कि मैं नहीं हूँ तो वो मुज़ाकरात की नाकामी के लिए चल पड़े। तो लोग जो है उनको आप शामिल करें, उनकी भी बातें सुन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैसला मुखर करने की वजह क्या है? दूसरी बात बता दें कि ये बार बार कहा जाता है फैसल वाटा की जानिब से, कुछ दिन पहले ही आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आइन कानून तो है नहीं, अदालतें तो है नहीं। फ़िलहाल तो हम एक ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पे आइन भी मुअत्तल है, कानून भी नहीं है, जज बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो हम एक माहौल में है ना, तो उस माहौल को सामने रख के ही आपने तज़िया करना है या बात करनी है। सो मेरी नज़र में ज़ाहिर है फैसला जो हुआ है मुअत्तल हुआ है या उसको वो आगे गया है। जज साहब तो इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। चौधरी साहब ये बताइएगा प्लीज़ कि जैसे भी आपने फरमाया कि इमरान खान साहब, बहुत सारी जमातों के अंदर जो शिद्दत पसंद लोग बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं, रिहाई उनकी मुमकिन होती है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सियासी मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के अंदर जो लाइमलाइट में चेहरे हैं, उनको कैसे, कहाँ पे देखते हैं आप? लाइमलाइट में तो है ही कोई नहीं पीटीआई में इस वक्त। ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है, ज़ाहिर आर्जी फेज़ है। इमरान खान को मुझे लगता है कि इसलिए भी कुछ वक्त इलेक्शनों में दे देना चाहिए कि उन्होंने आके पार्टी भी तो अपनी रीवैम्प करनी है ना, ज़ाहिर पार्टी भी उन्होंने दोबारा खड़ी करनी है, तो इसलिए कुछ वक्त जो है वो हो सकता है इलेक्शनों में। एक चीज़ बता दीजिए कि फैसल मोडा जो है उनकी अहमियत का अंदाज़ा तो आपको है कि वो किस अहमियत के हैं। वो एक बात मुसलसल कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसके पीछे क्या चीज़? देखिए, अगर फैसल ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो बड़े सीरियस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो देखें ना, पाकिस्तान की सालमियत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त इमरान खान की ज़ात से वाबस्ता है। सो अगर उनकी जान को ख़तरा है और ख़ुद एक इम्पॉर्टेंट हुकूमती सेनेटर ये बात कह रहे हैं, तो फौरी तौर के ऊपर इमरान खान की को जेल से निकाल के तो उनको जो है वो उनके रेजिडेंस में जो है वो आप पहुंचाएं। उनके जो हिफाजती इक़दामात हैं वो जो है वो होने चाहिए। इमरान खान की ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो सब ये बताएं कि जब आपकी आखिरी इमरान खान से मुलाकात हुई, उस पर आपने तफसीली बताया नहीं कि कितनी देर की मुलाकात थी, क्या बातें वहाँ पर हुई? क्योंकि ट्रायल है ना, ट्रायल है, वहाँ तो कई घंटे मिल जाते हैं और आपकी लंबी तवील गुफ्तगू जो है वो हो जाती है। खान साहब को बाहर की चीज़ों का काफ़ी पता है और ज़ाहिर है उनको इतनी मुलाकातें होती हैं, लोग होते हैं, उनको पता ही है कि क्या हो रहा है। सर, 9 मई के बाद बहुत सारी पीटीआई की लीडरशिप ने सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान किया। बहुत सारे लोग तौबा ताइब हुए कि हम सियासत में नहीं आएंगे दोबारा, पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जब वापस आते हैं, बाहर आते हैं, तो उन लोगों का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोग इसमें उसका हिस्सा है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो बाहर आएंगे, वो सबके मामला दोबारा देखेंगे, तो जब आएंगे तो देख लेंगे।